हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी गर्ग है और आज हम लोग ना एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि अब कॉलेज एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि सी अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं आए तो बहुत ही टफ लैंग्वेज है ये। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक प्रोग्राम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि सब मोटिवेट हो सके। अब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम है, डीमोटिवेट फील ना करे। और अगर पसंद आए कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो और लाइक करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं वो है वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या? देखो, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वेरिएबल क्या होता है? एक नेम होता है हमारे मेमोरी लोकेशन का जो स्टोर करता है कुछ डेटा। अब जैसे मान लो, अब हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारी किचन होती है, किचन में हमारे बॉक्सेस डिसाइड होते हैं, उस बॉक्सेस में हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। लाइक हम अगर एक बॉक्स की बात करें या अगर हमारा एक शेल्फ है और इसमें हमारे बॉक्सेस है 2, तो इस बॉक्सेस में हम मसाले स्टोर करा सकते हैं, पल्सेस स्टोर करा सकते हैं। तो एक फिक्स है कि हम ये चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ये एक हमारी मेमोरी होती है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं मेमोरी लोकेशन पे। ये हमारा डेटा हो गया और ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो ये बेसिक था वेरिएबल का। सिंपल अगर आप समझो तो एक मेमोरी लोकेशन में हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर, वो हमारा वेरिएबल, और वेरिएबल की हेल्प से हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बेसिक प्रोग्राम के ऊपर। बेसिक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिक प्रोग्राम अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज करा है हैश इंक्लूड stdio.h। देखिए, ये जो stdio.h है, ये stdio क्या है? हमारी हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। और ये जो .h है ये हेडर फाइल के लिए हमारा। और यहाँ पर आपने जो मेन फंक्शन लिखा है, ये कंपाइलेशन जो भी है वो स्टार्ट होती है हमारे मेन फंक्शन से, यानी जो कंपाइल होगा प्रोग्राम वो यहीं से होता है। ये इसकी स्टार्टिंग करी हम लोगों ने। अब ये जो printf यूज करा है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जिसमें प्रिंट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगा। और ये जो f है, f का मतलब हो गया आपका फॉर्मेटेड, f का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्मेटेड। और एक चीज याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में हर लाइन को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन खत्म हो गया, इसकी जो हमें जो चीजें इसमें करनी थी यूज या जो भी करना था वो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अब देखो, आप लोग सोच रहे होगे ये फॉर्मेटेड क्या होता है? फॉर्मेटेड का मतलब है, जैसे अभी मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा है तो इसी फॉर्मेट में वो प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे \n लिखती हूँ, इसका मतलब हो गया न्यू लाइन, यानी इसमें जो प्रिंट होगा, अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह ये लिखती तो हेलो एक लाइन में होता और नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या प्रिंट हो जाता? वर्ल्ड प्रिंट हो जाता। तो ये होता है फॉर्मेटेड का मतलब। और अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते, इसका मतलब है कि इसके अंदर इस प्रिंट की डेफिनेशन गिवन है, तो अब हमने इंक्लूड करके इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट इसको बिना इंक्लूड करे हम इसको यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें यूज करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आप लोगों को प्रोग्राम समझ आया तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए, डेटा टाइप्स होते क्या है? ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस टाइप का डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर करवाने वाले हो। तो अभी हमने पढ़ लिया वेरिएबल यूज होता है डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब वो डेटा किस टाइप का स्टोर कराने वाले हो वो होते हैं हमारे डेटा टाइप, वो बताता है डेटा टाइप। अब देखिए, डेटा टाइप्स इन सी होते हैं, एक आपके बेसिक होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, वॉइड होते हैं और इनम्बरेशन होते हैं। अब बेसिक के अंदर 4 है, इंट इंटीजर के लिए, कैर कैरेक्टर वैल्यू के लिए, फ्लोट आपका डेसिमल वैल्यू के लिए और डबल होता है। डिराइव्ड में आपका एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, पॉइंटर होता है। वॉइड में आपका वॉइड होता है और इनम्बरेशन में आपका इनम होता है। देखिए, ये एक एक करके मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए करना, समझ आ जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये बहुत यूज होते हैं और बेसिक वाले और ये वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डेटा टाइप्स अगर क्लियर ना हो तो प्रोग्रामिंग समझने में बहुत मुश्किल होती है। अब जो इस क्लास का लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स। हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है। कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स।
रिजर्व्ड होते हैं पहले से। हम इनको एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनको ना तो आप वेरिएबल नेम ना ही कांस्टेंट नेम की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पहले से रिजर्व्ड है। इनका पर्टिकुलर काम पता होता है, ये वही काम टास्क के लिए बनाए गए होते हैं, तो उसके अलावा ये और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर आपके 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो मेन आपको पता होनी चाहिए। इंट, एल्स, ब्रेक, रिटर्न, यूनियन, कॉन्टिन्यू, वाइल, एक्सेट्रा। ये हमारे और भी कीवर्ड्स होते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मैं अब सी का जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को सच्ची में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।